Welcome to Vidyuk. I am your mathematics mentor and Vidyuk gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about Euclid's division lemma with example 4. ये example 4 जो है वो आपको word problem की तरह दिया गया है. तो चलो देखते हैं. Example 4. A sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 420 काजू बर्फीस है एंड 130 बादाम बर्फीस. ये सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन चलो हम प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं. स्वीट सेलर का प्रॉब्लम क्या है? इन्हें स्टैक करना है, यानी कि एक के ऊपर एक रखना है. पूरे 420 तो नहीं रख सकते ना एक के ऊपर एक, तो ऐसे स्टैक करना है जिससे वो सबसे कम प्लेस ले. अब ये दोनों भी सबसे कम स्पेस ले एंड ईच स्टैक में सेम नंबर हो. ऐसा नहीं कि 10 स्टैक कर दिया और बाकी के बच गए, ऐसा भी नहीं कर सकते. तो हमें इसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका, तो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि ट्रायल एंड एरर से. ट्रायल एंड एरर में क्या करेंगे, आप स्टैक करते जाएंगे और फाइनली करते करते एक ऐसा नंबर आप खुद ही फाइंड कर लेंगे जिसमें आपको हर एक स्टैक में सेम नंबर मिल जाए. ऑप्शन 2 क्या हो सकता है? इट कैन बी डन सिस्टमैटिकली व्हेन वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 130. यही पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. हम मैथमेटिशियंस हैं तो हम करेंगे मैथमेटिकली. अब क्या होता है, जब हम HCF फाइंड करते हैं, जो HCF मिलता है वो हमें देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीस इन ईच स्टैक एंड द नंबर ऑफ स्टैक विल देन बी द लीस्ट, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इससे आगे और कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो ये दोनों को कॉमनली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगी. And then the area of tray that is used up will also be the least. तो चलो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूक्लिड्स एल्गोरिथम. यूक्लिड्स एल्गोरिथम में क्या दिया गया था? If A and B are two positive integers, then A equals to BQ plus R. अब R की कंडीशन क्या है? R is always greater than or equals to 0 and always less than B. अब चलो फाइंड करते हैं 420 एंड 130 का HCF. तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1, सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे. यहाँ पे बड़ा नंबर 420 है, तो हम क्या करेंगे? 420 को 130 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद यूक्लिड्स फॉर्मूले में डाल देंगे. हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर. डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि है 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 30 आया है. अब क्या करेंगे? डिविजर एंड रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? 130 डिवाइडेड बाय 30. जब हम इन वैल्यूज को यूक्लिड्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10. हमें यही प्रोसेस कब तक करनी है? जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता. तो फिर से हम वही स्टेप करेंगे, रिमाइंडर एंड डिविजर को डिवाइड कर देंगे. सो वी विल डिवाइड 30 बाय 10. इसे फिर से यूक्लिड्स फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलता है? 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0. Therefore the HCF of 420 and 130 is 10. यहाँ पे हमें डिविजर को ही HCF कंसिडर करना है. हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या मिला? Therefore the sweet seller can make stacks of 10 for both kinds of burfi. ये था हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए. ऐसा नहीं है कि हम ट्रायल एंड एरर से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. शायद से हमें कम टाइम में मिल जाता सॉल्यूशन, लेकिन अगर चीजें एंड क्वांटिटीज बड़ी हो जाए तब मैथमेटिक्स काफी इजी सॉल्यूशन देता है. एंड हम ह्यूमंस टेंड टू बी लेजी, सो वी यूज मैथमेटिक्स. इसीलिए मैथमेटिक्स आर फॉर लेजी पीपल.
So practice, practice, practice so that you can be lazy and productive. Okay? Productivity कभी छोड़नी नहीं है हमें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. Keep watching, keep learning. Bye.